हेलो एंड वेलकम टू विद्यापीठ। आज हम डे 1 है ये, यानी कि लेक्चर नंबर 1 भी बोल सकते हैं इसको। हम लोग अभी से लेकर के नीट तक, यानी कि लगभग 180 दिन बाकी है मेरे पास। हम रोज 8 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 8 क्वेश्चन, 2 फिजिक्स का, 2 केमिस्ट्री का, 2 बॉटनी का और 2 जूलॉजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर OA, OB एंड OC shown in the figure। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो है C, OC और ये है OA। अब यहां पर देखिए A और इसके बीच में AO और OC के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पर अगर दोनों ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट जो है वो होता है f अंडर रूट 2 के बराबर। f मतलब फोर्स हो गया, यहाँ पे वेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं। देखिए, यानी कि वेक्टर अंडर रूट 2 के बराबर। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड पूरा पूरी बीच में होगा और कितना के बराबर होगा, f अंडर रूट 2 के बराबर। f का वैल्यू क्वेश्चन यहाँ पे r दे रखा है, इसलिए r अंडर रूट 2, और ये इसी के ऊपर है तो प्लस का r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम r को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा अंडर रूट 2 प्लस 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अगले क्वेश्चन के साथ अगर हम चले तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बॉल है जिसका मास 200 ग्राम है और उसको फेंका जाता है 20 मीटर पर सेकंड से, जो आकर के एक बैट से क्या करता है, मतलब टकराता है और उसके बाद में रिबाउंड होता है 40 मीटर पर सेकंड से। और यहाँ पे वेरिएशन इन द interaction force in Newton as shown of ball remaining a in constant with bat as shown in the figure. The maximum force F naught exactly by the bat ball exerted by the bat on the ball। मतलब ये क्वेश्चन में बोला गया है कि यह एक डायग्राम दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड, और बोला गया कि मैक्सिमम फोर्स कितना एग्जर्ट होगा। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम ये मान करके चलते कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि एफ और यानी कि फोर्स और टाइम के जो कर्व है, कर्व वो हमको प्रोवाइड करेगा चेंज इन मोमेंटम ना। फोर्स और टाइम कर्व का एरिया अंडर है ना, एरिया जो है वो प्रोवाइड करेगा चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स ऑफ कर्व का एरिया कैसे निकाले, तो देखिए 1/2 गुना ये है हमारा बेस, बेस इंटू ये है हाइट, तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ की जगह पर हाफ ही रहने देते हैं, बेस की जगह पे टाइम है और टाइम कितना है 6, और क्वेश्चन में दिया हुआ है मिली सेकेंड, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू एच के जगह पर हम एफ नोट रखेंगे, एफ नोट इज इक्वल टू मास के जगह पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 ग्राम दिया हुआ है जिसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी जो है वो 40 है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 है। अब यहाँ से माइनस कहाँ से आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और क्योंकि गिवन क्वेश्चन में रिबाउंड हो रहा है तो एक तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव और एक तरफ के डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 यहीं पे, यहाँ पे 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कट गया, इसको काट दीजिए तो 3 बार में, और अगर हम बात करें तो यहाँ हो गया 60 है ना, तो 3 गुना ये खत्म, तीन
इंटू एफ नोट इज इक्वल टू 200 इंटू 60। अब देखिए इससे अगर हम इसको काटते हैं तो ये 30 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना, और 30 टाइम में नहीं, सॉरी 20 टाइम में, और ये हमारे पास हो जाएगा एफ नोट इज इक्वल टू 4000 न्यूटन, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री का, जो अच्छा से दिख नहीं रहा था इसलिए हम इसको हैंड रिटन फॉर्म में कर दिए। एक बार एक सेकेंड बस। हाँ अब देखिए, ये पहले दिख नहीं रहा था अब दिखने लगा। चलिए, तो क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम मोल निकालते हैं, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब यहाँ पे वेट कितना है, तो वेट है 28 ग्राम और CO का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28। तो ये 28 से 28 कट गया, 1 आया। क्योंकि हमको नंबर ऑफ एटम निकालना है इसलिए हमको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2। दूसरा क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे भी लिखेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, इसको काटो तो 1 आ गया, और यहाँ एटॉमिसिटी 3 है तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, मोल 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम यहाँ बात करते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 15 डिवाइड बाई NO का हो जाएगा 30, मतलब 1/2, और एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, मतलब हो गया 1 मोल। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 32, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 का मतलब हो गया 4। तो मैक्सिमम मोल यहाँ पे आया, और मोल ज्यादा तो नंबर ऑफ एटम ज्यादा, मोल जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ एटम उतना ही ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा है कि ये 4 ऑप्शन गिवन है और इस 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन मिसमैच है, मतलब गलत कौन है, वो टिक करके दिखाना है आपको। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है जो प्लेटलेट, मतलब कि पहला ऑप्शन है प्लेटलेट इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन है। दूसरा, बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीजन लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए, एंटीबॉडी। क्या होना चाहिए यहाँ पे, एंटीबॉडी होना चाहिए, एंटीबॉडी। तो इसलिए ये भी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो गया। उसके बाद में मोनोसाइट का बात करें तो ये क्या है, फेगोसाइटिक सेल है, और बेसोफिल का बात करें तो रिलीज हिस्टामिन है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड चला गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कॉकरोच। कॉकरोच के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। तो बोल रहा है कि दे पॉजेज काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, सही बात है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। उसके बाद में देयर बॉडी इज सेगमेंटेड एंड डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन, सही बात है, हेड, हेड में हो गया, उसके बाद में एब्डोमिनल कैविटी और थोरैक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, ये भी सही है। नेक इज एब्सेंट इन कॉकरोच, ये गलत है क्योंकि फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होता है, फ्लेक्सिबल नेक प्रेजेंट होता है, पर इन्होंने बोला कि नहीं एब्सेंट है, तो ये गलत हो गया। द हेड ऑफ कॉकरोच पॉजेस ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई, बात सही है, कंपाउंड आई ओमिटेरिया पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा थर्ड, है ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका हम आपको एक तरीका बताते हैं। ये पिंडेट और पाल्मेट्री में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये पाम के जैसा दिख रहा है, ये पाम के जैसा दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये मतलब कि इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया आर नोन टू हेल्प अटैच्ड द बैक्टीरिया
to rock in streams and also the host tissue, host tissue, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के बोल रहा है कि वो स्ट्रक्चर बताओ जिससे बैक्टीरिया जो है वो किसी होस्ट पे या रॉक पे अटैच्ड होता है, चिपकता है ना। तो सीलिया का अगर बात कीजिए तो ये मूवमेंट के लिए, मतलब बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। फ्लैजिला भी कहीं ना कहीं मूवमेंट से ही रिलेटेड है। उसके बाद में अगर हम पिलाई का बात करें तो जो ये है पिल्ली, ये है क्या बोलते हैं उसको, चलो। और फिम्ब्रिया जो है वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, और ये जो है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, कॉन्जुगेशन में। तो ये था कुल मिलाकर के हमारा 8 क्वेश्चन। इसी तरह से हम पूरा 180 दिन तक 8-8 क्वेश्चन करते रहेंगे, और जरूरत पड़ने पर और क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सॉरी, एक क्वेश्चन और बच गया, इसको भी देख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है, सॉरी। तो यहाँ पे देखो, ये है विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। तो हेट्रोसाइक्लिक का कंडीशन क्या होता है कि कोई भी रिंग में कार्बन के अगर अलावा कोई और कंपाउंड आता है तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। जैसे कि इसमें ऑक्सीजन आया, मतलब ये तो हेट्रोसाइक्लिक है। इसमें कार्बन के अलावा सल्फर है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। इस रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन है, यानी कि ये भी हेट्रोसाइक्लिक है। लेकिन यहाँ पे जो रिंग है, इस रिंग में कार्बन के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है ही नहीं। तो फिर वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हो गया खत्म। ओके, थैंक यू।